बैठ जाओ आप लोग। सबको सत्संग आखिर चलते चलाते कुछ वचनों को सुन लो, यही आपके जीवन में काम आने वाले हैं। पता नहीं ये जीवन रहे न रहे, फिर सत्संग आपको मिले न मिले। इसलिए जो समय मिला है उसको उसमें लाभ ले लो, उसका लाभ उठा लो, क्योंकि मानव शरीर का कोई कयाम नहीं है। ये कब खत्म हो जाए, कहाँ खत्म हो, जमीन में, दुकान में, मकान में, आसमान में, कहीं मैं मालूम कब ये खत्म हो गया। ऐसे नासमान शरीर का क्या भरोसा है। इसलिए आप समय टालो मत, जो समय मिला है उसी में काम करना शुरू करो, क्योंकि ये जीवन बहुत तपस्या, बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है। और 83,99,999 योनिया शरीर जब आप भोग के आए हो, एक बार परमात्मा खुदा ने अवसर आपको ये दिया कि जाओ अपनी बार जिस्मानी मस्जिद में किसी सच्चे फकीर की तलाश करके अपनी रूह को जगा लेना और खुदा से मिला देना। ये जिस्म आपका सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम आपने नहीं किया तो वो खुदा दोबारा आपको नहीं देगा। इसलिए कोई भी जराइम काम मत करो। आपको ये जिस्म मिला है खुदा की इबादत के लिए और अपनी रूह को जगाकर खुदा से मिलाने के लिए। और तुम खुदा के बनाए जीवों को मार काट करते रहोगे, ये बदला कभी न खाली जाए, ये अदले बदले आपको चुकाने पड़े, इसकी माफी नहीं होती। और आप किसी महात्मा फकीर से मिले नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं भाई गुनाह क्या है और अच्छा क्या है, यानी पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये तो आपने पूछा नहीं फकीरों से। ये सब मनमानी आप करते हैं। तो आखिरी समय ये है, ये आखिरी जिस्म है। इसके बाद फिर आपको पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर इन्हीं में जाना पड़ेगा। फिर ये जिस्म आपको नहीं मिलता, क्योंकि दोबारा मनुष्य शरीर या ये जिस्म पाने के कर्म आप करते ही नहीं हो। आप तो पशुओं वाले, जंगली जानवरों वाले कर्म करते हो, फिर उसी में आपकी रूह चली जाएगी। फिर पता नहीं आमन हो न हो। ऐसे फकीर महात्मा मिले न मिले जो तुमको सही सच्चे रास्ते की जानकारी दे। आज ये कितना वक्त समय खराब, कोई अच्छी सच्ची बात बताने वाला नहीं है, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं है, और खुदा की सच्ची इबादत कराने वाला नहीं। तो फिर आप करेंगे कैसे? ये भी समय जो आज आपको मिला है, ये भी तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है, क्योंकि संत महात्मा फकीरों का मिलन ये शुभ और पुण्य कर्मों से होता है। गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा फकीर नहीं मिलते। ये फकीरों का दर्शन देना ये तुम्हारे शुभ और नेक भले कर्मों के द्वारा मिला। अगर अब की बार चूक गए फिर आप 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में चले जाओ, फिर वहां से कोई निकालने वाला नहीं। न ये जमीन, न दुकान, न मकान, न रुपया, न पैसा, न जाति, न धर्म,
ये कुछ ये तो सब झूठा, ये झूठ का पसारा आपने बनाया, अब उसी झूठ के पसारे में तुम ही फंस गए हो। जैसे मकड़ी जाल बनाती है वो स्वयं फंस जाती है, इसी तरह आपने ये सब बनाया है। जाति है, पाति है, धर्म है, मजहब है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान, जो कुछ आपने सब बनाया। खुदा परमात्मा की तरफ से कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। उसने केवल एक इंसानी शक्ल बनाई है। इस इंसानी शक्ल को चाहे तुम हिंदू कह लो चाहे मुसलमान कह लो, कोई कौमियत आप कह लो अपनी तरफ से, लेकिन मालिक की तरफ से कुछ नहीं। उसने समान रूप से हमें आपको ये जिस्म बना के दिया है और ये कहा ये जिस्म हम खुदा की इबादत के लिए दे रहे हैं। खुदा का ही की इबादत कर लेना, अपनी रूह को इसी जिस्मानी मस्जिद में जगा कर खुदा का दीदार कर लेना, तो ये जिस्म आपका सार्थक हो जाए। अन्यथा ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। जितने पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्मा है, सबने एक ही उपदेश किया, एक ही रास्ता बताया है, एक ही तालीम शिक्षा आपको दी। लेकिन आप मनमुक्ता में आके झूठे अहंकार, गरुड़ गुमान, घमंड में आप सब भूल जाते हो। किसी को राज्य मद हो गया, किसी को जाति का मद हो गया, किसी को रूप रंग का मद, किसी को रुपए पैसे धन दौलत का मद हो गया। और ये जितना मत माने अहंकार, ये सब क्यों, ये सब तुम्हारे साथ जाने वाला है ना। ये जिस्म शरीर साथ में जाएगा, ये भी यही जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के दफना दिया। और तुम रात दिन इसी के पीछे पड़े, किसी को खिलाने पिलाने सजाने में तुम्हारा सारा वक्त समय जा रहा। आखिरकार खुदा की इबादत कब करोगे? परमात्मा का भजन आप कब करेंगे? समय तो निकला जा रहा, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। और कलयुग में समय आपको मिला है 100 वर्ष, जिसमें 60-70 आपके निकल गए। जो अच्छा था काम करने वाला वो तो निकल गया। अब इसमें 60-70 वाले शरीर में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति थी वो अपने भोगों में खर्च कर दी। अब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन महात्मा फकीरों की दुआ और दया देखो कि बहुत थोड़े समय में तुम्हारी मदद करना चाहती। एक घड़ी आधी घड़ी आधुमा पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, करोड़ों जन्मों के अपराध को ये फकीरों का मिलन और संतों का सत्संग, ये सब आपका खत्म। गुनाह के कितने गुनाह किए हो, कितने पाप किए हो, एक बार उनका दर्शन दीदार मिल जाए, उनकी दया आलूद की नजर आप पर पड़ जाए, तो ये सब आपका खत्म। इतनी बड़ी सख्त सामर्थ्य लेकर फकीर महात्मा इस मंडल पर आते और जीवों का काम करते रहते, लेकिन तुम उनको समझ नहीं पाते। उनको लोगों ने जात पात में फंसा दिया, मजहब धर्मों में फंसा दिया, छोटे बड़े गरीब अमीर में फंसा दिया, हिंदू मुसलमान में फंसा दिया, जबकि परमात्मा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सबको उसने समान रूप से ये जिस्म ये शरीर भेंट किया और कहा किसी सच्चे फकीर संत महात्मा से मिलकर अपनी रूह को जगाने का रास्ता पूछ लेना। वो रूह को जगाने, खुदा से मिलाने के लिए आए, उनका और मतलोक में दूसरा कोई काम नहीं। वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान के लिए नहीं आते, वो तो इसी तुम्हारे काम के लिए आते हैं जो यहाँ किसी युग में किसी ने नहीं कर पाया। ये जितने युग पीछे बीत गए, सम्मान और सम्मान अधिकार में चले गए। ये कलयुग है तो खराब, लेकिन फकीरों महात्माओं ने कहा सबसे अच्छा। ये जीवात्मा रूह को खुदा से मिलाने का सबसे अच्छा मौका।
इससे अच्छा अवसर मौका कभी नहीं, किसी युग में नहीं मिला। और उन्होंने कहा भाई कलयुग समयान युग, जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान अच्छा से अच्छा युग जीवात्माओं रूहों को जगाने का कोई, खुदा परमात्मा से मिलाने का और दूसरा युग है ही नहीं। उनमें केवल शरीर इंद्रियों के कर्म सिखाए कराए गए, और शरीर इंद्रियां ये तो नाशवान है, और जो कर्म आपने किया वो भी नाशवान। न शरीर इंद्रियां साथ गई न कर्म गया। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे तो संतों फकीरों ने रूहों और जीवात्माओं को दोजख नरकों से बचाने के लिए ये नाम का आधार, नाम का रास्ता, ये नाम आधार है। और ये पूजा पूजा पाठ आधार नहीं है, ये कागज पत्थर पानी आधार नहीं है, आधार है नाम। ये नाम डोर शब्द डोर पकड़कर सारी सुनते हुए ये बात ये सब मृत्यु लोग मंडल पर उतारी गई थी, और जब से उतारी गई तब तक आज तक कोई नहीं आया जो इन रूहों जीवात्माओं को दोजख नरकों से बचाता और खुदा का सच्चा दीदार कराकर और इनको उनके घर पहुंचा। ये कलयुग में आपको मौका मिला, इसलिए प्रेमियों चलते चलाते ये रास्ता दे। बड़ा सरल नाम आया है, ये है गुरुदेव। गुरु का मतलब है मुर्शिद। मुर्शिद को गुरु को एक ही बात, इसीलिए कहा जय गुरुदेव नाम खुदा का, ये अल्लाह ताला का है, ये किसी आदमी इंसान का नहीं। और तुम भाषा के चक्कर में फंस के रह गए कि उर्दू में कोई नाम आएगा हम उसको लेंगे। अरे परमात्मा खुदा किसी भाषा में नहीं है, वो तो फकीरों के जरिए मिला और मिलता रहेगा। और फकीरों ने कोई भाषा नहीं, उन्होंने रहम और दया दो ही भाषा आपको सिखाई कि रहम करो दया करो, क्योंकि ये जितने जीव हैं और उसी में तुम भी जीवो। जिसने उन जीवों को जिस खुदा परमात्मा ने बनाया वही खुदा परमात्मा ने तुमको बनाया, तो खुदा परमात्मा के नाते तो सब भाई भाई हुए। तब ये शरीर कोई विज्ञान यानी कोई वैज्ञानिक के द्वारा नहीं बना, ये खुदा परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया था। 5 तत्वों को मिलाकर चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अपनी जिस्मानी मैजिक ये यानी मतलब मनुष्य रूपी को तैयार, और इसी जिस्मानी मैजिक पे अपनी रूह को बैठाला और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी आत्मा को बैठा। ईंट पत्थर वाले में रूह जीवात्मा नहीं बैठी, वो तो जड़ है। जीवात्मा रूह चेतन है, इतना भी तुम नहीं समझ पाए कि चेतन है और वो ईंट पत्थर जड़ है, वहां कहते नहीं। और उसने अपने रहने के लिए पहले ही मकान बना दिया और आपको मुफ्त में दे दिया। ये जिस्म ले जाओ, ये शरीर ले जाओ, मनुष्य मंदिर ले जाओ और इसी में सच्ची खुदा की इबादत करना, परमात्मा का भजन करना, तुम्हारे मानव शरीर का कल्याण हो जाए, ये सार्थक हो जाए। ये हिंदी उर्दू अंग्रेजी भाषा से सार्थक नहीं होगा। ये कागज पत्थर पानी के आने से प्रणाम कर लेते, ये सार्थक नहीं। इसलिए प्रेमियों हमारी यही प्रार्थना है, अर्जु मिन्नत है, इंसानी चोला पाकर अगर तुमने मालिक को नहीं पाया, अपनी रूह को जगाकर खुदा से नहीं, तो
फिर दोजख से बचना बड़ा मुश्किल और कोई युक्ति बताने वाली नहीं। बुद्धिनाशन का आपने प्रयोग किया और भद्दे श्रील शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज निंदा आलोचना बुराई की करके आपने जबान को तो गंदा कर। अब इस गंदी जबान से खुदा की इबादत कबूल नहीं होती। गंदी जबान से परमात्मा की प्रार्थना कबूल इशारा किया था तो का सुना दिया गया, दो बाकी वो भी धीरे धीरे आपको बता देंगे कि खुदा ने क्या पैगाम भेजा संपूर्ण इंसानी जात के लिए। खुदा ने खुदाई पैगाम क्या भेजा और कहा जल्दी से सारी रूहों जीवात्माओं को सुना दो, बता दो और इनको जगा दो। खुदा जैसी तुम्हारे अंदर इच्छा देखूंगा। इतना लाभ आपको फिर भी देखते, जबकि ये जड़ काम नहीं आए। ये जड़ माया है, तो उधर माया का लोक, उधर चेतन, इधर जड़ है। जब तुम जड़ में फंस गए और नहीं निकल पा रहे हो तो चेतन से तुम कभी हटोगे नहीं। लेकिन महात्मा फकीर जो रूहों जीवात्माओं के लिए आते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं। वो किसी लोक मंडल में यानी ठहरने ही नहीं देंगे। तुम्हारी रूह जीवात्मा जिद हट करेगी कि नहीं नहीं बस यही छोड़ दीजिए, कहते नहीं नहीं ये नहीं तुम्हारा घर। तुम्हारा घर है सतगुरु सचखंड नामी धाम। जब तक वहां नहीं पहुंचा लूंगा मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं। इतना बड़ा काम करने के लिए जो आए आपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया। जाति में, पाति में, मजहब में, धर्म में, यही बखेड़े में आप फंस के रह गए और समय कीमती था हाथ से आपके निकल गए, पहचान नहीं पाया। तो इसीलिए बात तुम्हारी इबादत कबूल कब हो? जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी और गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। देखो कैसा फकीरों ने कहा, जब तुम्हारे मन में शराफत नहीं होगी, गुनाह करते करते फिर आपकी इबादत चिल्लाने से कबूल नहीं होगी। आपको गुनाहों की बस्ती से अलग होना पड़ेगा, गुनाहों से हटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब गुनाह करना बंद कर दोगे तो सजा पाने का कोई प्रश्न ही नहीं। सजा तो जब मिलती जब गुनाह पाप करते। महात्मा फकीर यही आपको समझाते कि जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना। फकीरों ने समय से इशारा किया
कि आगे का वक्त समय बहुत खराब, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आगे किसी को दिखाई नहीं दे। केवल फकीर महात्मा जिनकी रूह जीवात्मा की दिव्य आंख, तीसरी आंख थर्ड आई खुली है, जिसके द्वारा भविष्य वर्तमान को बराबर देखते हैं और समय समय पर आपको इशारा करते हैं। तुम्हें तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं आपको इशारा करते हैं कि भाई आगे का समय खराब है। उस खराब समय से बचाने के लिए अरे कुछ न कुछ तो कर लो, नहीं तो कुदरत की मार से कोई बचा नहीं सकता। ये पावर शक्ति किसी के साथ, तो ऐसे कोई काम मत करो जो कुदरत नाराज हो। और आपने अभी तक वही कर्म किए कुदरत की नाराजगी के, जो मार काट, हिंसा, चोरी, कत्ले आम, व्यभिचार, पुस्ता, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ये जो आपने किया है, इससे कुदरत सख्त नाराज है, क्योंकि उसने आपको 83,99,999 जिस्म शरीरों के बाद ये मानव शरीर आपको भेंट किया कि जाओ अब की बार हम तुमको दोजख से, नरकों से अलग होने का ये शरीर दे। किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर तुम अपने सच्चे कर्म की बात पूछ लेना कि मानो सच्चा कर्म क्या, मानो सच्चा धर्म क्या, मानो सच्ची जाति क्या है, ये पूछ लेना। वो इसी सच्चाई को बताने के लिए आते। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा वहम में गुजर जाएगा, अपनी रूह तवज्जो ही जगा ना सके, वैसे ये कीमती सब बिसर जाएगा। काहे बेस कीमती है, इस जिस्म की कोई कीमत नहीं। ये रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात से इस मानव जिस्म की कीमत कोई लगा नहीं। ये ऐसे नहीं मिला है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी इकट्ठी हुई है, उनका उदय होने का वक्त आया, तब परम खुदा को, परमात्मा अल्लाह ताला खुदा ने ये जिस्मानी मैजिद आपको दी है कि मेरी जिस्मानी मैजिद पे मेरी रूह बैठी है, उस रूह से तू सच्ची खुदा की इबादत कर लेना। फकीरों ने इशारा किया जिस्मानी मस्जिद में, तुम चले गए ईट पत्थर वाली मस्जिद में, तुम किसी सच्ची अच्छी बात भी नहीं मानते। अरे वहां कौन बैठा, कोई बताने वाला, सुनाने वाला, समझाने वाला, या क्षमा करने वाला, या माफी देने वाला, या आशीर्वाद, कोई वरदान देने वाला वो बैठा हुआ, वो तो जड़। धर्मशास्त्रों ने, मजहबी किताबों में भी लिखा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तब तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं, जो तुम लोगों को बताते सुनाते हो, तुम खुद ही धोखे में हो और धोखे में सबको ले जा रहे हो। मैं न तो कागज में, न पानी में, न पत्थर, न तीरथ पे, न मूरत पे, मैं तो तुम्हारे इसी जिस्मानी मस्जिद में ये रूह के रूप में, ये रूह मेरा कतरा है, मेरा जर्रा है, मैं रूह रूप में बैठा हूँ, मैं आत्मा रूप में बैठा हूँ तुम्हारे मनुष्य मंदिर। लेकिन आपने उनकी बात करी, उनकी अच्छी सच्ची बात आपने मानी नहीं, तो आज कितना बड़ा मुसीबत का वक्त है, एकदम पहाड़ की तरह मुसीबत। अभी क्या, जो आगे आने वाली, जो आगे मुसीबत का पहाड़ गिरने वाला, जिसके लिए मैं राजा प्रजा दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, अपनी प्रजा को बचा लो।
अपने आप को बचा लो, तुम्हारा मान सम्मान बरकरार रहे। महात्मा कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते, जो होने वाले नुकसान का हमेशा आगाह करते रहे, जानकारी देते रहते, उनका ये काम है। वो भारत देश में जब जब रहे, किसी राजा का राज हो, चाहे बादशाहों का हो, सम्राटों का हो, हमेशा समय पर आने वाली मुसीबत को टालने की वो हमेशा बात बताते। और आज भी आपसे कहा जा रहा, भाई मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, आपके लिए अच्छा है। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई की दृष्टि से नहीं करता, मैं कोई तुम्हारा नुकसान थोड़ी चाहता। मैं तो देश का और देश के राजा प्रजा ये सब का भला था। क्यों? परमानंद के कारण साधु भरा शरीर, जो परमार समाज देश धर्म ही चाहते हैं, वो किसी का नुकसान नहीं। उनका काम ही यही होता। वो राजपाट दंडोलत मान सम्मान के लिए नहीं आते, वो सुरक्षा, संरक्षा और हिफाजत कैसे होगी बस उसी की युक्ति बताने आते हैं। अब आप माने न माने वो बात आपकी है, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हाय हुसैन हम ये आपको कहने नहीं थे। समय का पैगाम, ये खुदाई पैगाम, ये मतलब यानी ये रूहानियत की गिजा जो समय से आपको दी जा रही है, बताई जा रही है, इसको अगर अमल में ले आए तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी, आपका बचाव हो जाएगा। नहीं भाई तुम जानो तुम्हारा काम है, जबरदस्ती तो हम कर नहीं, हम तो रास्ता बता सकते और प्रार्थना ही करते, चाहे राजा हो चाहे प्रजा। मैं सबके हित के लिए, सबके कल्याण लाभ के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। सुनना और मानना ये आपका काम है, तो इसलिए हमेशा ध्यान में आपको रखना चाहिए। अगर मान जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो समय बहुत खराब, जिस खराब का कोई बयान नहीं, इससे उसका वर्णन नहीं किया जाता। वो अकथनीय है, अनवर्जनीय, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो कुदरत की नाराजगी का जो विनाशकारी माहौल बनने जा रहा, इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं तो तुम्हारे सब पे हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए महात्मा थोड़ा संभाल के इशारा तो करते हैं, लेकिन थोड़ा संभाल के कि आप समझ भी जाओ, आपका बचाव भी हो जाए, दोनों तरफ आपको लाभ मिल जाए। और नहीं मानोगे तो फिर वो तो होना ही है, जो कोई है वहां जो राम रचिरा का को कच करके बढ़ा वैसा था, वो तो निश्चित है। केवल संत महात्मा धरती मंडल पर है जो इसको टाल सकते, इस पूरे समय को कोई टाल नहीं, कोई नहीं। कल मैंने आपको थोड़ा इशारा किया था कि संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी संत, खुद वर्तमान को जानने वाले, और आज के सैकड़ों साल पहले आए, सैकड़ों साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की। अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी उन्होंने लिखी, तो आज आपके सामने या कुछ चंद दिनों के बाद आपके सामने आने वाली। उन्होंने कहा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्ची बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी कह रहे हैं जो शक्ति समय की बिल्कुल अनोखी होगी, जो धरती मंडल पर कभी नहीं आई और ऐसा काम किसी शक्ति ने किया नहीं, वो है महाशक्ति।
वो पुरुष नहीं, महापुरुष। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम आए, लेकिन महापुरुष नहीं आया। वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। काओ एक ऐसी लीला करेगा, लोग जाते चले उंगली दबा के रह जाए कि उसकी ये मनोलीला एकदम अनोखी होगी। सतयुग देता तो पर सारे युगों से एकदम अलग अलग। कैसी लीला करेगा? जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? इस पर सबको विचार करना चाहिए। आज इस भारत देश पर मुसीबत, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका, एक का नहीं है, सबका। और सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप नहीं जानते, जो जानकार संत महात्मा फकीर, उनसे आपको पूछ लेना चाहिए कि कैसा समय है। तो बगैर पूछे ही संत रविदास जी ने 100 साल पहले बता कहा, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। देखो कितना साफ साफ कहते, वो किसी एक का नाम नहीं लेते हैं। जो इसके अंतर्गत आता है वो अपने आप को समझ ले और चेत जाए कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी। इनको जान बचाना होगा भारी। वो वक्त कितना खराब होगा, कितना नाजुक होगा कि नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़ के मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ऐसे कोई बचने वाला नहीं। बाबा जयपुरदेव जी महाराज ने क्या नहीं आपने कहा? आगा बच्चा मैंने ऐसा घेर छुपा दिया, वो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। कहाँ निकल के जाओगे? तुम समझते कोई जानता नहीं है। अरे तुम उनको नहीं जानते, वो तुमको जानते। तुम उनको नहीं देखते, वो तुमको हर पल देखेंगे और तुम्हारी हर करतूत को देखेंगे। जो 24 घंटे में सुबह शाम जो तुम सोचते हो वो भी देखते, जो करते वो भी देखते, और तुम सोचते कोई जानता नहीं। अरे जानने वाले ही तो जानकारी देते हैं, और ये जानकारी किसी ने दी आप तक? आगे कह रहे हैं रविदास जी, इटली से कोहराम मचेगा, लंगर सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संगारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राष्ट्र बरसाएगा। सहस वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये विश्व गुरु होगा भारत, ये किसी दिल दिमाग पे नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था? वो ऐसा परिवर्तन होगा
जो मानव बुद्धि के परे न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता, ऐसा चमत्कार इस भारत भूमि पर वो महापुरुष दिखाएगा। लेकिन आप कैसे कह दिया जाए तो बोले भाई ये, तो इशारे में सब कुछ बता दिया जाता है। अब ये समझना और समझ करके चेतना जागना और समय से अपने आप को बचा लेना, ये बुद्धिमान पुरुष के लक्षण है। वो बुद्धिमान है जो समय से अपने आप को समय की मार से बचा ले। वो और बचाने का तरीका भी आपको बताए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को बाबा जी ने छिपाया नहीं है। 10 जुलाई 1952 से बराबर हर मोड़ पर, क्या राजनीतिक मोड़ हो, क्या धार्मिक पारिवारिक कोई मोड़ हो, हर मोड़ पर उन्होंने आपको सचेत किया, लेकिन आपने उनकी कोई बात मानी नहीं। न मानने का परिणाम साफ साफ लिखा है, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जगह जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो करेगा, वो समाज है, वो देश, वो जाति, वो परिवार जग करके नष्ट हो जाए। ये सब आपके यहाँ लिख के रखा गया। लेकिन आप अहंकार, झूठे गरुड़ गुमान घमंड में नाशवान वस्तु पद को पाकर तुम्हारे असलियत को भूल जाते हो और फिर उसी की मार कितने युगों तक खाते हो। इसलिए प्रेमियों, हमें अब कुछ कहना नहीं है। मैंने कल आपको बता दिया था, आपको एक कन्या पूजन में समय बहुत चला, लेकिन ये भी काम कोई नहीं कर रहा। कन्या पूजन कोई जानता ही नहीं, ये कोई नहीं जानता, न राजा न प्रजा, किसी को नहीं, और न कोई महात्मा जानता ही। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, मैं 15 दिन से लगातार संदेश, वैसे मैं 11 वर्ष से बैठा नहीं हूँ, क्योंकि समय खराब दिखाई दे रहा। तो बाद में आप कहते हैं, आप जान देते हो, आपने बताया क्यों नहीं। तो मैं वो सारी जानकारी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर राजा प्रजा सब कुछ, क्योंकि हमारे लिए सब अपनापन है, तभी तो कह रहे हैं। अगर इनसे मोहब्बत प्यार न होता, इनको अपना न समझता, इनको सचेत क्यों कर? ये सचेत करना कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं। आप मेरी बात तो समझी नहीं पाते, कुछ का कुछ ले उठते हो, पूरी बात समझते नहीं हो। हम कहाँ से कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, किस काम के लिए कह रहे हैं, आप तो जानते नहीं हो। तो मतलब अर्थ का अनर्थ करने लगे और नुकसान कर बैठते। इसलिए मेरा उद्देश्य किसी को गिराने का नहीं है, देश को, देश की जनता और देश के राजा को उठाने का। तुम्हारा ईगो तक लोग नाम ले, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी पूजा करे, तुम ऐसे काम क्यों नहीं करते? कर्म ही पूजा, जब ये कहते हो कर्म ही पूजा है, तो ऐसे कर्म करो तो भारत की जनता तुम्हारी आरती करे, तुम्हारी पूजा करे। हमको ये आपके सामने रखना चाहिए। इसीलिए मैंने सच्चे चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए मैंने कदम उठाया है, और इसकी स्थापना जब तक नहीं हो जाएगी, मैं बराबर चलता ही रहूंगा। मैं हटने वाला बैठने वाला नहीं हूँ। इसमें तमाम आएंगे चले जाएंगे, जिसको निस्वार्थ अपने भारत देश से, अपने भारतीयता से जिसको प्रेम है, लगाव है भारत माता से, वो मेरे साथ चले। स्वार्थ लोभ लालच यानी स्वार्थी लोभी लालची हमारे साथ नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मेरा हर कदम परमात्मा से सुना हुआ और हमारी भावना परमात्मा की। आज परमात्मा की जगत पर चलने वाले तो नहीं है,
लेकिन साथ में जुड़ेगा। अब एक कब तक जुड़े रहेंगे ये उनकी भावना पर निर्भर है। अगर भावना बदल गई, 1 मिनट में कान उठा के फेंक, वो तो इंतजार करता ही है कि तुम दयाल की शरण से कब हटो, हम तुमको अपनी शरण में ले लें। लेकिन तुम्हारे पर कितनी दया कृपा मेहरबानी की जा रही है। तुम दयाल के लायक नहीं हो, फिर भी दयाल अपनी शरण में तुम्हें रखते बचाने के लिए। वो खराब समय आ रहा उससे बचाने, क्योंकि मानव जीवन ये बार बार नहीं मिलेगा। जो सोचते हो अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो साफ साफ लिख के बता दिया रामचरितमानस कि कबहू ककारी करुणा, बड़े साफ शब्दों में कहते कि कबहू ककारी करुणा तन देही और देतई से विनय तू स्नेही। कभी कभी करुणा निधान दया कृपा मेहरबानी करके ये मानो जिस्मानी मंदिर, जिस्मानी मस्जिद, मनुष्य रूपी मंदिर हमें आपको देता है कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह जीवात्मा का फकीरों महात्माओं के जरिए अपना कल्याण करने। तो ये बार बार आपको तो जिस काम के लिए मेरा तो भूल गए, आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारी आप यही प्रार्थना है कि धर्मात्मा महात्मा फकीर नहीं बन पाए हो तो कम से कम शाकाहारी बन। अगर शाकाहारी बनने में सारे गुना आपके माफ कर दिए जाए तो इससे सरल कोई उपाय नहीं। आपकी फकीरों ने कितना सरल तरीका आपके बचाव का रखा। आपने न मालूम कितने बुरे पाप कर्म करके बैठे, इनकी गिनती करना आपके पास नहीं, कितने अगणित। लेकिन संत महात्मा फकीर कितने दयालु है। अगर तुम मेरी बात मान लो और तुम अगर शाकाहारी हो जाओ तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करूं। देखो कितना सरल उपाय है। इससे सरल को हो सकता है शाकाहारी बनने में आपको कोई खर्चा नहीं, बल्कि आपकी बचत है। जो बुरे खान पान में धन रुपया पैसा आप बर्बाद करते हो आपका बच्चा, कहते हैं आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहे और नहीं मानोगे फिर तो तुम जानो। ये नहीं कह सकते हो पहले एक तरह की है उसे हम आप मौजूद हो। आपकी मौजूदगी में आपके लिए हिदायत बना हुक्मनामा जो खुदा का खुदाई पैगाम जो फकीरों के जरिए आता रहा है, आज भी आया है, आप उसको मान लोगे तो आपका कल्याण हो जाए। नहीं मानोगे तो भाई तुम जानो तुम्हारा। हम जबरदस्ती तो कर नहीं, हम प्रार्थना कर सकते चाहे राजा से हो चाहे प्रजा। हमारा कर्म केवल प्रार्थना। मान जाओगे आपके लिए अच्छा होगा, नहीं मानोगे वो भी परिणाम तुम्हारे सामने आ जाए, फिर आपको मानने का मौका नहीं, कुदरत बीच में आपको मौका नहीं देगी। इसलिए फकीर महात्माओं ने आपको बचने बचाने के लिए कितने पहले संदेश जारी किए। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी सरजमी पर आए, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत साफ था। जब यहाँ से चले अपने जिस्म का पूरा समय करके तब वो लिख के रख
कि 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम सुनाने वाला एक फकीर आएगा। 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का खुदाई पैगाम सुनाने के लिए फकीर, वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद हो, ये श्वेत वस्त्रधारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई जात पात का फर्क नहीं, कोई मजहब धर्म का कोई फिरका मतभेद नहीं होगा। जब अपना एक हजूम काफिला लेकर वो पहले दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें खाली पड़ जाएंगी। आज के 1400 वर्ष पहले जब हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब आए तो उस समय ये तारकोल ये डामर कोई नहीं जाते, लेकिन कहा जब वो फकीर आएगा खुदा का पैगाम लेकर, हिंदू कौम का जन्मा, वो खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा, तब हिंदुस्तान की सड़कें खाली पड़। और कहा जो भी गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांग लेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। अगर उस फकीर के बच्चों को न माना गया, उन पर न विश्वास किया गया, तो मोहम्मद साहब कह गए कि मुसलमानों तुम्हारी कयामत है। बिल्कुल कयामत का साफ था। जो नहीं मानेंगे उनके सब नहीं। क्या कोई हिंदू मुसलमान नहीं है जो खुदा के परमात्मा के इस संदेश को पैगाम को नहीं मानेंगे, बात तो कयामत है। कयामत माने प्रलय, उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय यानी विनाश। तो विनाश की स्थिति थी। और कहा कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे अपनी हालियात से। तो विदेश का नक्शा देख लीजिए, सब ऐसी बुद्धि खराब हुई है। ये गंदे खान पान का असर देखिए, ऐसी बुद्धि खराब होगी आपस में लड़ने, एक दूसरे के मारने काटने, एक दूसरे के जानलेवा बन गए। तो ये फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं, वो अपने समय से सिद्ध होंगे। आप देखते जाइए कि कैसा ये नजारा अनोखा जो इंसान देख नहीं सके, इतना भयभीत, मतलब यानी इतना विनाशकारी खून खराबा का कि देखने में तुम्हें डर लगेगा, लेकिन जब मानोगे नहीं तो देखना भी पड़ेगा। इसीलिए महात्मा पहले से संकेत करके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो, तो वो खड़े हो जाओ। काफी समय से आप बैठे, मैं भी उधर काम ही कर रहा था। कन्या पूजन के बाद थोड़ा भोजन भी नहीं लिया, साल लिया, चला आपकी सेवा करो। जबकि स्वास्थ्य इतना खराब है, लेकिन फिर भी मैं समय का बहुत पंचुअल, बहुत पाबंद हूँ। जो कह देता हूँ आप तो सच। तो मैंने ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम आपके यहाँ रखा गया गोरखपुर में, ये तो एक घड़ी का भी बहुत, जो कल कह दिया जाए वही पर्याप्त है। उतना अगर कर ले तो काम बन जाएगा, तो नहीं तो महीनों सुनाते बताते रहो तो मानना नहीं तो क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं।
सुनाना जब फायदा करेगा, जब सुनने वाला सुनकर उसे करेगा, पालन करेगा, तब उसका लाभ। सुनने का कोई लाभ नहीं। मैंने सबके लिए, कोई किसी की निंदा आलोचना बुराई, न धर्म की, न मजहब की, न जाति की, न राजनीति की, न धर्मनीति की, लेकिन सच्चाई को जरूर ठोकेगा। अगर नहीं कहूंगा तो आप कहोगे आप जानते तो आपने बताया क्यों नहीं? आपको पहले बताना चाहिए। तो इस भारत देश के नागरिक के हैसियत से ये बताना लाजमी था, तो मैंने खोल के आपको सामने कह दिया है। अब ये मानना, विश्वास करना कि आपके ऊपर निर्भर करता। मेरा जितना काम था उतना मैं पूरे देश में इसी तरह से सबको बताता हूँ, सबको आगाह करता हूँ कि भाई आगे का समय बहुत खराब। उसका एक नमूना आपके सामने हो चुका है, जिसे आपने कोरोना काल कहा। बाबा जी ने सर्वप्रथम कोरोना के बारे में भी बताया था, जब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने कहा था, अगर तुम लोग शाकाहारी ना हुए, सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान न हुए, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी आफत आ रही है जिस आफत का नाम है कोरोना। क्या न करो तो आफत नहीं आएगी, अगर करना बंद नहीं करोगे तो जरूर। कोरोना का मतलब ही कोरोना। अंडा मत खाना, मुर्गी का मासिक धर्म, बहुत गंदगी है, गलीज है। घर में आपकी पत्नी मासिक धर्म में होती तो आप उसके हाथ का भोजन नहीं तो छूते नहीं हो। इतना खराब, और ये सब लोगों को खिलाया जाए, सबकी बुद्धि खराब। डॉक्टर जिसको कह रहा है ये फ्रूट है, फल है, इतना गलत संदेश ये मतलब दे रहे हैं। ये तो तुम्हारे स्वास्थ्य के दुश्मन, ये स्वास्थ्य के दुश्मन, इनको नहीं मालूम ये अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है, जिसके खाने से मानव की बुद्धि कामी क्रोधी हो जाएगी, फिर उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने उसके लिए बना। ये कहता है डॉक्टर, आए तो फ्रूट है, फल हमने किस पेड़ में लगता है? क्या जमीन से खोद के निकाला जाए? इतना झूठा संदेश जब देश के नागरिकों को के लिए जाएगा तो इन नौजवानों के स्वास्थ्य का क्या, इनकी बुद्धि का क्या, इनकी बुद्धि विकासशील कार्य करेगी, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का काम करेगी? ये आपको सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ। और बाधा बच्चा ये मुर्दा मांस पशु पक्षी का, इसे मनुष्य रूपी मंदिर में मत डालो। इसमें इस मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की जीवात्मा बैठी, उसके आगे ये मुर्दा मत डालना। और इसी में खुदा की रूह बैठी है। ऐ मुसलमानों, खुदा की रूह जो जिस्मानी मस्जिद पे बैठी, और इसी जिस्म में ये मुर्दा मत डालना। मैं रूह सब बयान करेगी खुदा से, कितने ऐसा वहां किया, फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे। ये बातें आपको बड़े ध्यान से रखना। ये सब आपको बताया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना, और आखिरकार कोरोना आ ही गया। आज तक उसकी कोई दवा नहीं बनी। कब झूठा पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी हो तो दवा बने। ये कुदरत की नाराजगी है, और कुदरत की नाराजगी की दवा किसी के पास, संत महात्मा फकीरों के सिवा कुदरत की नाराजगी का इंतजाम किसी के पास। इसीलिए महात्मा आपको समय समय पर संदेश निर्देश देते हैं, और नहीं मानोगे तो आप और बढ़िया। ये तो एक नमूना पेश किया गया था तुम्हारे गंदे खान पान, जिसे कोरोना के नाम से
लड़ा, लेकिन किसी की कोई दवा, जब उसकी नहीं दवा बनी तो आगे तो इससे बाहर, इतनी बड़ी बीमार है जानलेवा, जिसमें गांव के गांव, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। ये इतने मकान खाली रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज एक एक इंच जमीन पे आप झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं कि आगे क्या होने जा रहा, तुम्हारे काले कारनामों के द्वारा कैसा माहौल वातावरण बनने जा रहा, ये तो आपको मालूम है। एक तो आप जानते नहीं हो, अगर संत महात्मा फकीर बताने की कोशिश करें तो तुम मानते, तो फिर तुम्हारा बचाव कैसे। जय गुरुदेव, जय जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। कितना खुला इशारा है, अब ये काम इंसानों के बस का नहीं था। सबको मौका देके आपने देख लिया है, आपका कोई काम नहीं, चाहे राज का हो, चाहे धर्म, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज, चाहे मानव शरीर का, कोई काम तो नहीं आता। तो कब होगा, कौन करेगा, इसको भी कराएगा। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, चलते चलाते मैं भी आपका दर्शन, क्योंकि इसमें जितने लोग हो, इसमें से बहुत लोग शरीर छोड़ के चले, उनको फिर ये दर्शन, फिर ये वचन नहीं मिलता। इसलिए चलते चलाते मैं भी आपका दर्शन करूं और आपको चलते चलाते प्रणाम करूं और ये महाप्रसाद दे दूं जो आपत्ति मुसीबत पे आपके काम हो। इलायची दाना राम हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, किसी के पास प्रसाद बनाना कोई जानता ही नहीं, और इस तरह किसी ने तुमको दिया नहीं होगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, गली गली सड़कों पर, मकानों दरवाजों पर गुहार पुकार लगाकर ये प्रसाद मैंने बांटा है कि किसी तरह से जीवों की रक्षा हो, कि बीमारी महामारी कष्टों से बच। अगर इस मानव इंसान को से हमदर्दी है तो महात्मा किसी को, उनको हमदर्दी, बाकी हमदर्दी तो अपने अपने स्वार्थ में डालने के चक्कर, लेकिन महात्मा फकीरों का हाथ से कोई स्वार्थ नहीं। वो तो आपको बचाने का काम, सिखाने जगाने का काम करते रहते कि आगे आने वाले मुसीबत में आप जाने न पावे, ताकि कोई तकलीफ कष्ट आपका न हो, उनमें हमदर्दी हो। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, कितनी बड़ी बात। विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता। ये इस तरह की आवाज कोई नहीं लगा, ये आवाज लग रही है, ये काम किसी के नहीं है, और मैं तो छिपा नहीं रहा, तो खोल के कर। अगर तुम में से कोई कर सकता तो करके दिखा दे, ले आवे सत्यु, मानो मानो में प्रेम सिखा दे, इनमें रहम और प्यार दे। कोई ऐसा हो तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ। जय गुरुदेव। सबको मैं यहीं से
इस सत्संग का पूर्ण विराम देना। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो तो आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहे। अवसर मिलता रहेगा, आपके दर्शन करता रहूंगा। मेरा यही काम और कोई लोभ लालच का काम नहीं है। इसलिए आपने समय दिया है, बाल बच्चों को छोड़कर खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को बंद करके मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आभार व्यक्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि आप साथ हमारी प्रार्थना मान लो। राजा प्रजा मेरी इच्छा से कि आप साकार आपके लिए बहुत अच्छा है। और सुबह शाम भगवान का भजन, खुदा की सच्ची इबादत, इसी मनुष्य रूपी मंदिर, इसी जिस्मानी मस्जिद में आत्मा से रूह से कर ये कबूल हो जाएगी आप। लेकिन जवान की कबूल नहीं होगी। जवान तो आपने गंदी करना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और आपको कुछ नहीं करना। 8 घंटे खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से। और इसके बाद अगर अपने को हिंदू कहते हो तो 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से सबकी मुसीबत और दुख तकलीफ है सब। अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो इसी जिस्मानी मस्जिद पे रूह से खुदा की इबादत करो तो तुम्हारी भी परेशानी और जिल्लतें सच है। अगर अपने आप को ईसाई कहते हो इसी मेन बॉडी में सोल से गॉड की सच्ची प्रेयर तुम्हारी भी मुसीबत है। अगर अपने आप को सिख कहते हो तो इसी मनुष्य की मंदिर में परमात्मा का सच्चा नाम की सच्ची कमाई ये सब का काम होता। और ये आप किसी समय करते। इतनी सरल पूजा है कलयुग में कि सब कर सकते और 1 पैसे का खर्चा। परमात्मा की पूजा और खुदा की इबादत करने में कोई खर्चा। ये महात्मा फकीरों ने इस तरह का रास्ता निकाला है कि आपको कोई खर्चा ही नहीं करे। बना बनाया मंदिर है, बनी बनाई ये मस्जिद है, इसी में खुदा की जीवात्मा मूर्ति बैठी है परमात्मा। तो आपको कहीं ढूंढना भी कुछ है, कहीं से ले आना भी कुछ है। तो इतनी सरल पूजा अपनी पूजा ये है रूह से इबादत जो की जाती है वो कबूल होती है। लेकिन आप समझ नहीं पाए हो, गंदा खान पड़ के बुद्धि खराब कर ली। अब अच्छा और सच्चा आपके समझ में कुछ आता ही नहीं। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन। जय गुरुदेव। देखो ये जगह का आपने प्रयोग किया, इसको साफ सुथरा करके जाना, क्योंकि आपने यहाँ यानी सच्चा भजन आत्मा से परमात्मा का और सच्ची इबादत खुदा की रूह से की। ये मस्जिद मंदिर की तरह पाक साफ हो, कोई भी किसी तरह की गंदगी यहाँ न रहने। ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि लोग तुमको याद करें कि गुरु भक्त किसे कहते, गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु अनुशासन किसे कहते। ये आपको दिखाना है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये दिखाना है दुनिया में कि गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु अनुशासन किसे कहते। यही तो आपको
कराने के लिए लाया गया है। एक बात और ध्यान रखो, जब भी किसी सत्संग में जाओ, मैं बहुत पहले से आपको हिदायत दे रहा हूं कि स्वयं स्वावलंबी बनो, किसी का कर्जा मत ला दो अनायास। जब जाओ अपने झोले में 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का 4 मीटर बिछा लेकर जाओ, बिछा लो। किसी की ज्यादा सेवाएं लेना भजन में कटौती हो, और इतना भजन तुम करते नहीं, तो इसीलिए तुम जीरो पर बने रहते, जीरो, कुछ नहीं होता। और अपना थाली लोटा गिलास कि भोजन का भजन पर बहुत असर पड़ता है और पात्र का भोजन पर असर पड़ता है। जैसा बर्तन होगा वैसा भोजन। ये प्लास्टिक के बर्तनों में जो भोजन करते हो, ये तरह तरह की बीमारियों को निमंत्रण देते, ये बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं आप, इसलिए मना किया गया है। अपना शुद्ध पात्र थाली लोटा गिलास, कहीं जरूरत हो फट से निकालो, जोड़े से पानी चाहिए। अपना लोटा भर के ले गए भंडारे में, बैठ के भोजन कर लिया, पानी की सेवा तो अब नहीं ली, इतना कर्जा आपका बचा। और एक खुरपी रखो, प्लास्टिक की थैली, एक औजार भी आपके साथ, सब्जी काटना हो सब्जी काट लो। आपको मोमजामा करना है तो 4 डंडे गड्ढा खोदो, खुरपी 4 डंडे काट लो। और जब दिशा मैदान जाओ तो पूछ लो भाई किधर जाना, तो दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोद, और जितने दिन रहो रोज उसी गड्ढे में जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो, जाओ पैर से मिट्टी खिसका दो। तो जब यहाँ से चलोगे गड्ढा अपने आप, कोई प्रदूषण कोई गंदगी कहीं नजर नहीं आएगी। ये स्वच्छता का सबसे बड़ा अभियान है। आगे आने वाला समय तुम्हारे इस अभियान को नकल करेगा, ये सराहना करेगा कि हिंदुस्तान में महात्माओं की नीति बिल्कुल सरल है और सबके हित है। न कहीं गंदगी प्रदूषण होगा और जमीन की उर्वरक शक्ति नष्ट नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए आप। ये स्वच्छता का सबसे बड़ा अभियान और 1 पैसा खर्च। आगे आने वाले समय में लोग तुम्हारे इस अभियान की नकल करेंगे। आप करके दिखाइए तो। आपको फ्रंट पर रखा गया तो किस लिए रखा? ये मकबूलों में हमेशा कहता हूँ कि स्वयं स्वावलंबी बनो, अपनी सेवा अपने, तुम्हारी कोई सेवा न, तुम्हारा मन कहीं पड़ा है, दूसरा अगर उठा डालेगा तो आपकी सेवा कर दे। चले आओ और खुद जाओ, बनाए गड्ढा और ले लो, उससे चले आओ गड्ढा को, बस जितने दिन रहो अपना उसी गड्ढे में। देखिए कितना बड़ा अभियान है। मैंने ये सब दिखाया है मीडिया पत्रकार को। बड़े बड़े जहाँ 4-5, 6-6 लाख की भीड़ होती है, वहाँ ये गए, कह रहे भाई आपने कोई शौचालय नहीं बनाया, हमने सब बने पड़े, लेकिन तुम देख नहीं पाओगे। अरे कैसे बने पड़े? उधर चले जाओ, देखो लाइन से गड्ढे खोदे, लेकिन उसमें गंदगी नहीं है। हमने रोज गंदगी मिट्टी से भाप देती, पैर से खिसका दी मिट्टी चलेगी। हमने कहा ये स्वच्छता का इतना सच्चा अच्छा अभियान है, जो सरकार को अगर ये अभियान चला दे तो देश में ये जमीन की उर्वरक शक्ति नष्ट नहीं होगी और कोई बीमारी नहीं आएगी। अब ये बीमारी का अभियान है। पहले लोग भोजन घर में करते थे और दिशा मैदान बाहर जाते थे खेतों। अब भोजन करेगा होटलों में और दिशा मैदान घर में करेगा। ये पढ़ाई लिखाई है। ये 15-20 फुट के गड्ढे जो लैट्रिन बाथरूम के खोदे जाते हैं, उनका पानी और तुम्हारे पीने वाले पानी से मिल जाता। ये बीमारी का दूसरा तरीका।
तो बीमारी खत्म कभी नहीं कर सकते हैं, बीमारी और बढ़ जाएगी। अगर इन्होंने संत महापुरुषों की बात को न माना, उनके नियम कानून को न समझा, तो ये सब बीमारी युक्त भारत हो जाए, कोई स्वस्थ दिखाई ही नहीं देगा। देखिए घर में बीमारी गंदगी रखना, तो बड़े होशियार चतुर बनते। अब पर्दा है इधर, किचन है इधर, सारे कीटाणु के तुम्हारे भोजन में जाए। ये बहुत सी बुद्धिमानी है कि गंदगी को घर में रखो। गंदगी लोग बाहर जाते कि घर में रखते थे, तो कहते कि नहीं ये बड़ा विकास हो रहा। अरे इनने का विकास हो रहा कि स्वास्थ्य का विनाश हो रहा, ये भी नहीं विचार कर पाए हो कि इससे कोई लाभ है। घर में गंदगी रखने से बीमारी कम होगी कि बढ़ेगी? बीमारी गंदगी और गंदे खान पान और गंदे कर्मों से ही आती है। बीमारी का आना इसी से नहीं, किसी समझ में आ रहा क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनका विनाश होने को होता है उनको अच्छी सच्ची बात समझ में आती ही नहीं, और सब लोग खुश हैं। सारा पैसा किसी शौचालय में चला गया और बीमारियां और बढ़ गई। लेकिन जो मैंने तरीका बताया, अगर ये अपना लेते तो बीमारी से मुक्त हो जाते और एक नया पैसा खर्च नहीं, और खेतों की जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती। लेकिन ये महात्माओं की बात बड़ी मानी। अगर लेकिन बात ये है कि महात्मा कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज है। हम जानते हैं आप नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज। आगे न कह सको कि आपने क्यों नहीं बताया। हम अनजान से नहीं जान पाए, आप तो जानकार थे, आपने बलपूर्वक क्यों नहीं कहा कि ये दिखाया जा रहा। हम तो दिखाते हैं, और आप लोग अगर नहीं करोगे तो तुम भी झूठे माने जाओ। इसलिए जब भी कहीं जाओ इतना सामान पर झोले में रखो। ये सब के लिए आदेश है। 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने बिछाने, कौन वजन और थाली लोटा गिलास अपना बर्तन हमेशा। ये जो प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन करते हो, ये बिल्कुल सब जानलेवा बीमारी लाने वाले हैं। तरह तरह की बीमारियां और एक खुरपी रखो, अपना औजार है साफ। सब्जी काटना दो, सब्जी काट लो, फल काट लो, कोई काम करो, अपना धो लिया, चले के गड्ढा खोदी, और बिल्कुल मुफ्त, एक पैसे का खर्चा नहीं है। इस स्वच्छता अभियान में 1 रुपए का खर्चा, तो ये 2 करोड़ों रुपए शौचालय के खा गए, ये 2 करोड़ों अरबों रुपए इसी में खा गए। तो तुम्हें तो सोचना चाहिए, तुम भी देश के नागरिक हो, देश की उन्नति के बारे में तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कब काम आएगी? न अपना विकास कर सके, न परिवार, न समाज। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसका? जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से करें। तो देखो ये जो भंडारे लेके आप आए हो, कहीं कोई गड्ढा वड्ढा खोदा, उससे चूल्हा उला बना पानी डाल के लिए, ऐसा करके जाओ कि लोग आपको हमेशा याद करें। ये छाप छोड़ के जाइए, इसमें तुम्हारी और गुरु की महिमा, ये दोनों की महिमा। 15-20 प्रेमी एक प्लास्टिक बोरी ले और चलते चलाते सेवा करो। कोई कागज है, दोनों पत्थर कहीं पड़ा पर उठाओ, गड्ढा को गाड़ दो या उसको जला। ये सब आपको बिल्कुल साफ सुथरा करके जाना है। ऐसा नहीं जिसका प्रयोग करो एकदम साफ, तो लोगों को विश्वास हो जाए कि भाई ये अच्छे सच्चे लोग हैं, इनको जो पढ़ाया जाता है ये गुरु का आदेश मानते हैं, ये गुरु के सच्चे भक्त हैं, तो कुछ तो बड़ा परिचित हो गया।
ऐसे आए चले गए तो क्या मतलब? जय गुरुदेव। देखो मैंने एक बात बताई थी, मैंने कहा शायद तुम भी कुछ दिमाग से सोचोगे कि नहीं सोचोगे। कुशीनगर ये यहाँ का ये जितना अनाथ प्रेमी देते हैं, ये प्रेमियों की सेवा, ये बेचने के लिए नहीं देते। तो आप ये काम करते हो, बहुत कई जन्मों तक इसका कर्जा आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये हजारों प्रेमियों का अन्न होता है। प्रयोग करो, बच जाए तो आश्रम सीधे। नवी शरण में आपकी गाड़ी कमाई से 3 आश्रमों का निर्माण हुआ और वहां हजारों प्रेमी रह रहे। उनके तुम तो सेवा करने जा नहीं पाते, तो सेवा करने तुम्हारी अन्न की रोटी खा के सेवा करेंगे, उस सेवा का लाभ तुमको भी मिलेगा। ये कितना बड़ा लाभ है अन्न की। इसलिए जो बचा करे उसको सीधे आप नवी सारण सतगुरुधाम भेज दो, चाहे ज्ञानाश्रम, चाहे दयालाश्रम भेज दो, 3 आश्रम। कोई भी सामान बचे